हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज की यह डिक्टेशन 50 वर्ड पर मिनट की गति से तैयार की गई है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। 4, 3, 2, 1 स्टार्ट। अपीलार्थी की ओर से अपने अपील मेमो में यह आधार लिया है कि प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि वर्ष 1951 में विवादित भूमि राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी। पूर्णविराम। उक्त प्रविष्टियां वर्ष 2015 तक चली आईं तथा सुनील की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी मोहनबा किशोरी के नाम वर्ष 2009 में दर्ज की गईं। पूर्णविराम। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 लागू होने के पूर्व राज्य मालगुजारी एवं काश्तकारी कानून 1935 से शासित होता था तथा उसी कानून की धारा 57 की उपधारा 4 के अनुसार गैर हकदार काश्तकार यदि कोई प्रकट हो या अनुमति मर्जी से ऐसी जमीन पर काबिज हो गया है तो वह पट्टा प्राप्त करने का अधिकारी होगा, अगर वह लगान देने को राजी हो तथा मध्य प्रदेश राज्य के गठन के पश्चात 2/10/1959 से मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 158 के अनुसार उस व्यक्ति को भूमि स्वामी के समस्त अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। पूर्णविराम। अधीनस्थ न्यायालय ने यह माना था कि इस संहिता के लागू होने के पूर्व सुनील काश्तकार था। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने वाद निरस्त करने में भूल की है। पूर्णविराम। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख की गोशवारा रिपोर्टों को बगैर ध्यान दिए आदेश पारित किया गया है। पूर्णविराम। तहसीलदार को संहिता लागू होने के पूर्व के आदेशों को सुधार करने की अधिकारिता नहीं है। पूर्णविराम। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त कार्यवाहियों को अवैधानिक मानने में भूल की है। पूर्णविराम। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्थायी निषेधाज्ञा की प्रार्थना की गई थी एवं वादी अपीलार्थीगण
का कब्जा पाया गया था तो उसे वैधानिक प्रक्रिया के बगैर बेदखल नहीं किया जा सकता, इस संबंध में कोई निष्कर्ष दिए बगैर आदेश पारित किया गया है। पूर्णविराम। धारा 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अनुसार कोई दावा पूर्व में गुण दोषों के आधार पर निराकृत हो चुका हो तो न्याय का सिद्धांत लागू होगा और नया वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। पूर्णविराम। आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर पूर्व में प्रस्तुत व्यवहार वाद क्रमांक 97/1997 निरस्त किया गया था। पूर्णविराम। अपीलार्थी गण का यह वाद मध्य प्रदेश शासन के द्वारा उनका नाम काटकर मध्य प्रदेश शासन का नाम दर्ज किए जाने के कारण प्रस्तुत किया गया था। उक्त वाद प्रतिवादी प्रत्यर्थी क्रमांक 2 ने प्रस्तुत नहीं किया, ना ही अपीलार्थी ने उनके विरुद्ध कोई सहायता चाही थी, प्रत्यर्थी क्रमांक 2 स्वयं पक्षकार बना है और अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के परिपालन में उसे पक्षकार बनाया गया था। पूर्णविराम। पूर्व में चले प्रकरण का गुण दोषों पर निराकरण नहीं हुआ था। पूर्णविराम। इसके बावजूद भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी के वाद को न्याय से बाधित होना मानने में भूल की है। पूर्णविराम। प्रतिवादी क्रमांक 2 का नाम कैफियत में दर्ज है, जिसका कोई महत्व नहीं है। पूर्णविराम। संपूर्ण मध्य प्रदेश में सूची प्रकाशित की गई थी जिसके अनुसार खसरा नंबर 2945/2 रकबा 3.14 हेक्टेयर सूची में शामिल था। पूर्णविराम। राजपत्र में प्रकाशित संपत्तियों के अतिरिक्त प्रतिवादी क्रमांक 2 कोई भी स्वत्व संपत्ति की मांग नहीं कर सकता। पूर्णविराम। वादग्रस्त भूमि खसरा 2945/1 रकबा 1 हेक्टेयर के संबंध में प्रतिवादी क्रमांक 2 ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया। पूर्णविराम। अतः
उक्त समस्त आधार पर अपीलार्थी वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28/2/2015 विधि अनुरूप न होने से निरस्त किया जाता है। पूर्णविराम। धन्यवाद स्टूडेंट्स। यह डिक्टेशन 50 वर्ड पर मिनट की गति से तैयार की गई थी। स्टूडेंट्स देखिए, इसी प्रकार से आपको रेगुलर डिक्टेशंस मिल रही हैं। हालांकि यह वीडियो यूट्यूब पर इसलिए आप लोग को अपलोड की गई है ताकि आप लोगों को दिखाया जा सके कि किस प्रकार से डिक्टेशन डिक्टेट करी जाती हैं। स्टूडेंट्स एक बात और, यदि आप हमारा कोर्स परचेस करना चाहते हैं, आपको ये डिक्टेशन पसंद आती है, तो आप हमारा ऐप इंस्टॉल कीजिए। इस ऐप की जो लिंक रहेगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और यदि आपको और भी कोई क्वेरी है हमारे कोर्स से रिलेटेड, तो आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि हमारे इस कोर्स में आपको डिक्टेशन मिलेंगी, साथ में उनके मैटर्स की पीडीएफ मिलेंगी। और ये डिक्टेशंस आप अगर आज भी कोर्स लेते हैं तो आपको अभी तक जितनी भी वीडियोस अपलोड हुई हैं आपको ऐप पर सारी की सारी मिल जाएंगी। साथ में 2015 2017 की जो डिक्टेशन कॉपी थी वो भी आपको देखने को वहां पर हमारे ऐप पर आपको मिल जाएंगी। और इसके साथ में बीच बीच में यदि आप गाइडेंस चाहते हैं तो वो भी आपको मिलता रहेगा। इसलिए स्टूडेंट्स मैं आप सभी से कहूंगा कि जल्द से जल्द आप कोर्स परचेस कर लें, क्योंकि देखिए कितना ही दिन आपको बाद में आपका पेपर हो, लेकिन अभी मौका है। अगर आपने अभी अगर अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए अच्छा ये है कि जब सब निराश हैं पेपर कब तक होगा, उसमें अगर आप चाहते हैं कि आप सिलेक्शन लें तो आप अभी अच्छी मेहनत कर लीजिए, अभी आप कोर्स ले लीजिए, आपका बहुत अच्छे से सिलेक्शन हो जाएगा। स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।